जय माता दी। आज के इस वीडियो में जानेंगे जीवन को अंधकारमय बना देती हैं व्यक्ति की ये 5 आदतें, यानी कि वो कौन सी 5 आदतें हैं जो कि आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, समझ लिया, तो आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकेंगे, मुश्किलों से बाहर निकल सकेंगे। भारत में कई महान नीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने नीति के बारे में बताया है, जैसे कि भीष्म, विदुर, मनु, चारवाक के बारे में आपने सुना होगा, शुक्राचार्य, बृहस्पति, परशुराम, गर्ग, चाणक्य के बारे में तो कौन नहीं जानता है, भर्तृहरि, हर्षवर्धन, वाणभट्ट, ये सभी अनेकों नीतिज्ञ हुए, विद्वान हुए। इनमें से एक थे महात्मा विदुर। विदुर धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे। ये एक दासी के पुत्र थे, लेकिन ये इतने विद्वान थे कि इन्होंने जो नीतियां दी, जो इन्होंने नीति के बारे में बताया, वो आज भी कारगर है। आज आपको विदुर नीति से ही, मैं आपको अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बताने वाला हूँ, आपको विदुर नीति से वो बातें बताने वाला हूँ, उन 5 आदतों को बताने वाला हूँ। आप विदुर नीति पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको ये जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी वो 5 आदतें हैं जिनको अगर आप नहीं सुधारते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपका जीवन अंधकारमय हो जाता है। जीवन में मुश्किलें और परेशानियां आने लग जाती हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, खास है, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। चलिए जानते हैं पहली चीज कौन सी है। सबसे पहले क्रोध। महात्मा विदुर कहते हैं कि क्रोध यानी कि गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक यानी कि दुखों की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसीलिए इनसे हमेशा ही दूर रहना चाहिए। क्या क्या? काम, क्रोध और लोभ। काम यानी कि जानते होंगे आप, व्यसन ये होते हैं, यानी कि आप अपने आप को काम से नहीं बचा पाते हैं, काम वासना से नहीं बचा पाते हैं, वासना ग्रसित आपका माइंड हो जाएगा तो आपके रिलेशन से लेकर के आपके चरित्र तक का हनन हो जाता है, नाश हो जाता है। तो इसीलिए काम से बचना जरूरी है। क्रोध आपके रिश्तों को भी खत्म करता है, आपके धन को भी खत्म करता है, आपके पर्सनालिटी को भी खा जाता है, आपके आसपास कोई नहीं आना चाहता है। काम, क्रोध और लोभ, लोभी व्यक्ति को भी कभी भी कोई पसंद नहीं करता है, और जिसको लोग नहीं पसंद करते हैं वो खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका जीवन नरक बन जाता है। दूसरी चीज है ईर्ष्या। जी हाँ, ईर्ष्या दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित। जी हाँ, दूसरों पर जो आश्रित रहता है, जो स्वयं के लिए काम नहीं कर सकता, जो खुद के लिए कमा नहीं सकता, हर चीज के लिए दूसरों पर आश्रित है, ये 6 प्रकार के व्यक्ति जो हैं सदा ही दुखी रहेंगे। ये जीवन को अंधकारमय बना देता है। इसीलिए ईर्ष्या करने के बजाय स्वस्थ, सकारात्मक प्रेरणा लेकर के प्रतियोगिता करनी चाहिए। असंतुष्ट रहने के बजाय संतोष किससे प्राप्त होगा उसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्रोधित रहने और शंकालु बने रहने से हमारे सभी तरह के संबंध टूट जाते हैं। इसीलिए प्रेम और विश्वास करना सीखना चाहिए। किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके तरीके से स्वतंत्र रहने देना चाहिए। और आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सभी चाहते हैं कि सबका जीवन मेरे हिसाब से चले। कोई अगर ये सम्मान करने लग जाए कि नहीं मैं सम्मान दूंगा, तो देखिए स्थिति बदल जाएगी और कमाल की हो जाएगी। आप लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसीलिए जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना भी करते हैं। तीसरी चीज है विश्वास करना। जी हाँ, जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास
नहीं किया जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कुछ मामलों में विश्वास करने की ज़रूरत होती है, लेकिन विश्वास होगा वहीं पर विश्वासघात भी होगा। तो अगर आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो सही है, लेकिन दूसरों पर विश्वास करना पड़ता है और करना चाहिए कुछ मामलों में, लेकिन ज़्यादातर आप वेरीफाइड रहें, प्रैक्टिकल रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं चल सकता, कुछ रिश्ते ऐसे हैं वहाँ पर विश्वास करना भी होता है। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वो मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि महात्मा विदुर ये भी कहते हैं कि जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता और गुरुजनों पर भी उसकी शंका जारी रहती है, यानी कि शंकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वो पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। लेकिन विश्वास किस मामले में करना है, किस मामले में नहीं करना है, ये तय करना भी जरूरी है। कुछ जैसे कि अपने कार्य हैं इनको खुद से करने पर ही विश्वास करें, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने वाले पर ही डिपेंड है, यानी कि वो जो कहता है उसी बात को मानना है, क्योंकि आपका उसमें अधिकार क्षेत्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा मैं यहाँ गया हुआ था और आपको लग रहा है कि नहीं वो वहाँ नहीं गया है, तो आपके पास पुख्ता प्रमाण नहीं है। अगर आपने उसके लिए वीडियो एविडेंस या कुछ रखा है तब तो आप कहें, अन्यथा आपको वहाँ शंका नहीं करनी चाहिए, फिर उस पर भरोसा करना चाहिए। कोई आपका आदमी है, आपके विश्वास पात्र हैं तो, लेकिन शंका है तो आप उसकी जांच कीजिए, इसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि आपको विश्वास नहीं करना है। लेकिन विश्वास कैसी बातों पर करना है? अब आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो उस समय आपको शंका मन में नहीं लाना चाहिए, जो कहा है उसको विश्वास करना चाहिए। आपके मन में शंका है तो उसकी जांच करनी चाहिए, इसके बाद उस पर बात करनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, शंका के आधार पर बात करना शुरू कर देते हैं, प्रमाण आपके पास कुछ नहीं है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। खास करके ये चीजें रिश्तों में भी होती हैं, रिश्ते भी इससे टूटने लग जाते हैं। तो शंका आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि विश्वास अपने ऊपर करें, ये ज्यादा बेहतर है। चौथी चीज है खुद की प्रशंसा करना। ये सही है कि हर कोई खुद की प्रशंसा करता है या करना चाहता है, परंतु यदि वो हमेशा ही ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा भी करता है तो वो खुशहाल जीवन नहीं जी सकता है, वो धीरे धीरे अंधकार में चला जाएगा। खुद के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरों की बुराई भी करने लग जाते हैं तो वो बहुत ही घातक हो जाता है। और पांचवा है मूर्खता। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है, तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति की ये आदत उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। तो आपको ध्यान में रखना है इन 5 बातों को, अगर आप अपने जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं तो। कैसी लगी ये महात्मा विदुर के द्वारा दी गई नीति, आप सभी को जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है इस पर। फिलहाल आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी ही नई वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।